दोस्तों सावधान, उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से खतरनाक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लगातार हो रही बारिश ने चारधाम यात्रा मार्ग पर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, पत्थर बड़े गिर रहे हैं, कई सड़कें बाधित हुई हैं। सवाल ये कि आने वाले दिनों में हालात क्या और बिगड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन मौसम को लेकर अपनी नजरें गड़ाए हुए है, लोगों के लिए अलर्ट जारी कर रहा है, वो तो कुछ इसी तरह का संकेत दे रहा है। क्या चारधाम यात्रा पर मौसम का बड़ा असर पड़ने वाला है? पूरी खबर अपडेट के साथ बता रहा हूं। अलर्ट करने के लिए आपको आया हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा। नमस्कार, पैलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आखिर मौसम विभाग ने ऐसा कौन सा अलर्ट जारी किया जिसने प्रशासन की चिंता को बढ़ाया और मैदान से लेकर पहाड़ तक जिला अधिकारी एक्टिव हो गए, जिला प्रशासन एक्टिव हो गया, आपदा प्रबंधन विभाग एक्टिव हो गया? क्या यात्रियों को अपनी यात्रा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है? जो कहा जा रहा है वो क्यों कहा जा रहा है? पहाड़ों में बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों, और डरावने मंजर के बीच सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अगले कुछ दिन में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। लोगों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, थोड़ा इस तस्वीर को पहले देखिए। डर क्या होता है वो ये तस्वीरें बताती हैं। जब पहाड़ पर लोग चढ़ते हैं और अचानक से गाड़ियां सड़क पर चढ़ रही होती हैं और भरभरा कर पहाड़ गिर जाता है, लोग बाल बाल बचते हैं। दोस्तों, चमोली जिले की यह तस्वीर है। बारिश शुरू होते ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का सिलसिला शुरू हो गया। पीपल कोठी के पास भरेन पानी क्षेत्र पड़ता है। पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिरने के कारण बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। मार्ग बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें जो आप देख सकते हैं। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आया, पत्थर आए, जिससे यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। दोस्तों, सुरक्षा के मद्देनजर बद्रीनाथ धाम की ओर जाने वाले यात्रा वाहनों को सिमलडाला मैदान में रोका गया है और NHIDCL की मशीनें मौके पर पहुंचती हैं। मार्ग खोलने के लिए काम शुरू होता है, मलबा हटाने का काम शुरू होता है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। बारिश जारी रहने के कारण क्षेत्र में भूस्खलन की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। तस्वीरें डराने वाली हैं दोस्तों। इधर दोस्तों, मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया, एहतियात बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग देहरादून के मुताबिक 5 जून से 7 जून तक उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों और मैदानी क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं कई इलाकों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का खतरा भी है। सुनिए क्या कहना है मौसम विभाग के वैज्ञानिक का। आज 5 जून हो गई है, तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिली है और इक्का दुक्का स्थान पे भारी वर्षा भी देखने को मिली है। आज की बात करें तो आज उत्तराखंड में जो है अनेक स्थानों पर जो है हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 6 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा मिल सकती है। 7 तारीख से एक्टिविटी कम होने की संभावना है, तो 7, 8, 9 में जो है उत्तराखंड में रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, यहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की और इक्का दुक्का स्थानों पे मध्यम वर्षा भी मिल सकती है। तो जैसे मेन एक्टिविटी आज है 5 तारीख, तो इसके लिए जो है चेतावनी भी जारी की गई है, जिसमें जो उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी या नैनीताल या फिर पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही इन जनपदों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज़ झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। जबकि जो अन्य पर्वतीय जनपद हैं वहाँ पर उत्तराखंड के, वहाँ पर भी जो है गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने और साथ ही देखेंगे कि कहीं कहीं जो है वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर भी मिल सकते हैं।
एक्टिविटी आज जो है मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मिलने की संभावना है, तो उसमें भी जो है आकाशीय बिजली चमकने कहीं कहीं और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तो इसलिए जो है कुछ क्षेत्रों में येलो और ऑरेंज कलर की वार्निंग रखी गई है आज 5 जून के लिए। 6 तारीख को देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने और तेज़ झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तो कल हालांकि एक्टिविटी कम हो जाएगी और परसों से और कम होने की संभावना है। चारधाम यात्रा चल रही है, इस समय जो श्रद्धालु आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, उनको लेकर किस तरीके से आपसे संबंधित जनपदों का अलर्ट रखा हुआ है? देखिए, जो अभी चारधाम यात्रा जैसे चल रही है और अभी हमने जो है हैवी रेनफॉल और कहीं कहीं जो है तीव्र से अति तीव्र वर्षा की भी चेतावनी पर्वतीय क्षेत्रों में दी है, तो उनको सलाह दी जाती है कि वो जो है यात्रा के काफ़ी सावधानी से यात्रा करें। नदी नाले इसके आसपास जो लोग रह रहे हैं या ट्रैवल करने से उधर बचें। ऐसी लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं तो वहाँ पर जो है विशेष कर जाने से बचें, या अगर उधर से जा रहे हैं तो बहुत जो है सतर्कता बरतें। दोस्तों, मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए आगामी 3 दिनों के लिए बारिश और आकाशीय बिजली के साथ तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसमें देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल समेत कई जिलों में गरज के साथ बिजली चमकने और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। इस दौरान दोस्तों मौसम विभाग ये कहता है कि 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आंधी तूफान दोस्तों पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में तेज बारिश होगी। राज्य के अन्य पर्वतीय जिलों की बात करूं, वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर राज्य आपदा परिचालन केंद्र ने सभी जिला अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दोस्तों, चारधाम यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए मौसम विभाग क्या कह रहा है वो भी दिखा रहा। तो दोस्तों, उत्तराखंड में बारिश ने एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर लगातार भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाओं से हालात चिंतापूर्ण बने हुए हैं। कई सड़कें बंद हैं तो कहीं यात्रियों को घंटों तक रुकना पड़ रहा है। प्रशासन की टीमें मौके पर राहत और मरम्मत कार्य में जुटी हैं, लेकिन मौसम की मार से राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। 7 तारीख के बाद मौसम विभाग कह रहा है कि कुछ राहत हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। चिंता और बढ़ी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले दिन और मुश्किल होंगे? चारधाम यात्रा पर मौसम का असर और ज्यादा गहरा पड़ेगा? फिलहाल प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। आवश्यक यात्रा से बचने की अपील की जा रही है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जैसे ही कोई नया अपडेट मौसम को लेकर आएगा दोस्तों, वो भी आप तक जरूर पहुंचाऊंगा सबसे पहले। लेकिन आप सावधान रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, क्योंकि मौसम बेमान हो चला है, मौसम खतरनाक हो चला है। आपके इलाके का मौसम का हाल क्या है आप जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक खबर पहुंच पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो कर देना। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।